2 मार्च को प्रेस रिलीज जो थी एक इशू की थी आईनी इस्लाहाती कमेटी में, जिसमें आपके पार्टी के मेंबर्स शामिल हैं। जब एक पूरी कमेटी एक प्रेस रिलीज जारी कर रही है उसका मतलब है कि उस पर इत्तफाक राय है। बल्कि वो जो प्रेस रिलीज जारी हुई, मैं दिखाना चाहूंगा व्यूअर्स को कि 2 मार्च को उसमें क्या कहा गया था। ये आप देख सकते हैं कि उस वक्त जो कंपोजिशन थी, जो कमिटीज बनी हैं, ये जुडिशल कमीशन बनाया गया, जिसके मुताबिक उसमें ये जो मुख्तलिफ इसमें है कि जो लोग इसमें शामिल होंगे, चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे इसके, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस इसमें होंगे, 3 वफाकी वजीर कानून और इंसाफ इस कमीशन के मेंबर थे, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये जुडिशल कमीशन के मेंबर्स थे। पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से नामजद करदा एक सीनियर एडवोकेट भी इसमें शामिल थे। ये प्रेस रिलीज में जारी हुआ, इत्तफाक राय था इसके ऊपर। इसके अलावा एक पार्लिमानी कमीशन है, कमेटी थी, वो भी बनाई गई थी। ये आप देख रहे हैं 8 मेंबरान पर यह मुश्तमिल होगी। उस इत्तफाक राय के बकौल 4 लोग सेनेट, 4 लोग कौमी असम्बली से और 3/4 अक्सरियत से ही जुडिशल कमीशन की सिफारिश मुस्तरद करने की मजाज होगी। यह पार्लिमानी कमेटी सिफारिशात मिलने के 14 दिन के अंदर किसी फैसले पर ना पहुंच सकी तो जुडिशल कमीशन की सिफारिशात को मंजूर समझा जाएगा। इस पर इत्तफाक राय हो गया था। और उसके बाद मुशाहिदुल्लाह साहब, जो पिछले 2-4 दिन में यह भी हुआ कि ये कहा गया कि जी एक 7वां जो मेंबर है वो भी होना चाहिए, नून लीग ने कहा, और कमेटी उस पर भी मान गई कि एक रिटायर्ड जज है वो भी होंगे। उसके बावजूद देखिए, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं, मेरी आप थोड़ी सी बात सुन लीजिए। देखिए, 2 इश्यूज हैं इस वक्त मेन। एक तो ये पख्तूनख्वा का मामला है, उसमें आज हमारी पार्टी से मियां साहब ने मुशावरत की है और उन्हें बहुत ज्यादा इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अच्छा, अब तहफ़्फ़ुज़ात का मतलब ये नहीं है कि कोई मसला हल नहीं होगा, उसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके उसे कंसेंसस करने की कोशिश की जा रही है और मेरा ख्याल है वो हो जाएगा। दूसरी जहां तक बात यह है, मियां साहब ने जो कहा, आज प्राइम मिनिस्टर साहब को भी फोन पे उनका आया था, उसमें उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस साहब से कंसल्टेशन करें। इससे पहले जजेस उन्होंने लगा दिए थे बगैर उनसे पूछे, और उसके बाद कितना बखेड़ा हुआ था। अगर कुछ चीजों को यानी कि कंसेंसस के साथ और सबको ऑन बोर्ड लेके की जा रही है तो इसमें हर्ज तो कोई नहीं है। नहीं, हर्ज असूलन कोई हर्ज नहीं है, असूलन कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो जो नुक्ता है जो मैं समझना चाह रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही, आप मुझे समझा नहीं पा रहे। मसूद अब्बास साहब आपके साथ बैठे हुए हैं। मसूद साहब, आपकी पार्टी के साथ यही कहा जा रहा था कि पख्तूनख्वा पे के नाम पर, सूबा सरहद के नाम पर जो है इत्तफाक राय नहीं हो रहा, लेकिन ये तो एक और इशू खड़ा हो गया जुडिशरी का। ये आपको क्या समझ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी तो इस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है, तो ये तो पिछले काफी अरसे से इसकी मीटिंग्स हो रही हैं और इसकी अभी तक कोई 75 मीटिंग्स हो गई हैं और अब आज इसकी 76वीं मीटिंग होने जा रही थी। हमने तो इसमें अपने सूबे के वसाइल के लिए और सूबे के नाम के लिए वो अपील की थी और सब पार्टियों ने हमारे साथ एग्री किया था। तब हम इसमें अभी तक सारी मीटिंग्स हमने अटेंड की और हम आगे जा रहे हैं। लेकिन ये अचानक की जो सेटल्ड इश्यूज हैं तो उस पर दोबारा इन्होंने मसला बना दिया, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करने जा रहे हैं। और यानी आपकी समझ में भी नहीं आ रहा, हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ ये कंफर्म कर दें मसूद साहब कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि असफंदयार वली साहब की कल चौधरी निसार साहब से मुलाकात हुई है और उसमें यह कहा गया था कि ये जो नून लीग की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी कि ये जो मसला है इसको हल कर लिया जाएगा। मीटिंग तो हुई है, उसमें कोई इंडिकेशन थी कि ये जुडिशरी का मसला फिर से सर उठा लेगा? मुझे तो उस मीटिंग में और बातों का पता नहीं है। मुझे सिर्फ इस हद तक मालूमात हैं कि पुख्तूनख्वा के इशू पर बात हुई थी और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी कि हम इंशाल्लाह इसको हल करेंगे। अच्छा, अब यकीन दहानी कराई थी लेकिन वो आज जाहिर बात है हल नहीं हो सका और सारा जो ये सिलसिला आगे हो गया। फरजाना राजा साहब, मुझे बताइए कि अब नून लीग ने जो कह दिया है कि जी हमारी जो है वो इत्तफाक राय नहीं है जजेस के हवाले से और प्राइम मिनिस्टर साहब को चीफ जस्टिस साहब से मुशावरत करनी चाहिए,
अब पीपल्स पार्टी क्या करेगी? आप ये चाहेंगे कि आप इस सिलसिले को फिर से शुरू करें, फिर एक मुशावरत का दौर शुरू करें और किसी तरह कोशिश करें कि नून लीग जो है वो मान जाए बात? देखिए, मेरे ख्याल में ये रूठने मनाने का जो अमल है, इससे हमें बाहर आना चाहिए। जब हम इतने बड़े पैमाने पर कौमी सतह पर एक पॉलिसी बना रहे हैं और 18th अमेंडमेंट है, उसमें सबको आपस में एक दूसरे की मुल्क की जो हालात की नज़ाकत है उसको भी समझते हुए फैसले करने चाहिए। रिकंसिलिएशन की बात करनी चाहिए। एक फैसला पहले, जैसे आपने कहा कि 2 तारीख को प्रेस रिलीज जारी हो और फिर अपने फैसलों में बाद में किसी के मशवरे पर बैकआउट करे या अपनी ही सोच तब्दील कर ले, ये मुनासिब नहीं है। और मुशाहिद साहब ने जो बात कही, मैं उससे बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ कि ये बहुत बड़ा कोई ये जो है बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है। हाँ। इसको हल किया जा सकता है, मुशाहिद साहब ने अभी कहा। और लेकिन इन्होंने जो जिसे कहते हैं ना कि द बॉल हैज बीन थ्रोन इन योर कोर्ट। अब ये नून लीग कह रही है कि जी आप पीपल्स पार्टी जो मुशावरत करे, कंसल्टेशन करे और वो इत्तेफाक राय पैदा करे, जो कि हम ये समझ रहे थे कि हो गया है, यानी जाहिर बात है वो नहीं हुआ। हो गया था और नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी इसको जल्द करने की भी बार बार बात कर रहे थे। और एक तरफ इतनी जल्दी की बात की जा रही है और दूसरी तरफ अपने किए हुए फैसलों से बैकआउट वाली बात है। मेरे ख्याल में इनको खुद अपनी पार्टी में बैठ के इस बात को सोचना भी चाहिए कि जिन जिन चीजों पर पहले से इत्तेफाक राय हो चुका है वो चैप्टर्स दोबारा ना खोले जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त का ज़िया ना हो। ठीक है, हम जल्द अज जल्द कौम को वो खुशखबरी दे सकें जो कि हमने उनसे वादा किया था। इस वक्त हुकूमत जल्दी कर रही है, हुकूमत वाकई जल्दी करी, इतना अरसा हो गया खुशखबरी के हम वादे सुने।